कैसी महिमा उन काकभूषुंडी जी की कि भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी उनकी महिमा गाते। हालांकि उनको श्राप मिला था, लोमश ऋषि नाराज हो गए थे, शिव जी भी एक बार उन पर नाराज हो गए थे। शिव जी नाराज हो जाएं कितनी बड़ी बात है, फिर भी देखो तो उनके जीवन में प्रेम भक्ति आ गई तो शिव जी की नाराजी भी उनके लिए वरदान साबित हो गई। लोमश ऋषि की नाराजी भी उनके लिए वरदान साबित हो गई, क्योंकि प्रेम भक्ति आ गई। नारद जी को देखो, दक्ष प्रजापति जो शिव जी के ससुर थे, उनका श्राप मिल गया, कहीं भी बैठ नहीं पाओगे शांति से। परंतु नारद जी प्रेम भक्ति के भाव से सुमिरन में इतने तो तल्लीन हो गए कि दक्ष प्रजापति का श्राप भी विफल हो गया। तो थी न समस्या, पर सुलझ गई प्रेम भक्ति से। काकभूषुंडी के जीवन में थी न समस्या, शिव जी नाराज हो गए, पर प्रेम भक्ति से वो सुलझ गई। लोग बेचारे समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, पर समस्या सुलझने के बदले उलझने बढ़ रही है। जबकि भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि अप्राप्त की प्राप्ति करा देना और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये मेरा धर्म है। तो भगवान ने ये बात कहा कि दोनों काम मैं करता हूँ, सबके लिए कहा है ये वचन। ऐसा नहीं कि भाइयों के लिए कहा, बहनों के लिए नहीं कहा, बड़ों के लिए कहा, बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए कहा है। अप्राप्त की प्राप्ति करा देना और प्राप्त की रक्षा करना, ये दोनों मेरे काम हैं, भगवान ने कहा। पर शर्त इतनी है कि मुझ में अपना चित्त लगा दे, बस प्रेम से इतना करे बस। तो भगवान ने कहा ये दोनों काम मेरी तरफ से हो जाएंगे, अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा। तो भगवान के इस वचन से क्या सिद्ध हो गया कि हम और हमारी समस्या ये दोनों उनकी जानकारी में हैं। जब हम और हमारी समस्या उनकी जानकारी में है तो फिर हमें घबराने की क्या बात है। तो बोले फिर जीवन में दुख तो आना ही नहीं चाहिए। देखो भाई, हकीकत तो ये है कि दुख और सुख ये हमारी दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में नहीं है। जैसे माँ प्रेम भरे हृदय से प्यार करती है और हित भरे हाथ से थप्पड़ मार देती है, नहीं मारती। बचपन में हमको मार नहीं पड़ी थी, आपको कभी नहीं लगी होगी बचपन में थप्पड़, माँ की, बाप की, दादा की, दादी की लगी थी। उनकी डांट फटकार हमने नहीं सही, नहीं सुनी डांट माँ बाप की, दादा दादी की, सही थी, सुनी थी। तो माँ बाप दादा दादी जैसे प्रेम भरे हृदय से प्यार भी करते हैं, अच्छी चीज़ें बना के खिलाते हैं, पर हित भरे हाथ से कभी थप्पड़ भी लगा देते हैं। तो ऐसे में सोचना होगा कि हितैषी माँ हित कर रही है, हितैषी भगवान गुरु हित कर रहे हैं। कोई समझे चाहे न समझे, माँ की चेष्टा बालक कहाँ समझ सकता है, आप बताओ? नहीं समझ सकता, तभी तो रोता है। अगर माँ की चेष्टा बालक समझने लग जाए तो बच्चा माँ की गोद में क्यों रोएगा? नहीं समझ पाता इसलिए रोता है। ऐसे ही भगवान की चेष्टा भक्त समझ नहीं पाता है इसलिए रोता है कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। समझ पाए उसकी बलिहारी है। तो समझ आएगी सत्संग से। जैसे अन्न और जल शरीर का भोजन है, फल, उसी प्रकार सत्संग समझ का भोजन है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए ताकि हमारी समझ वो मजबूत हो। जैसे दिया जलाते हैं तो अंधेरा तिरोहित हो जाता है, सूर्योदय होने पर रात्रि तिरोहित हो जाती है, चंद्रमा उदय होने पर तपन निवृत्त हो जाती है। उसी प्रकार सत्संग का भोजन मिलेगा तो भूख जो है शांति की, सुख की,
ध्यान की, ज्ञान की, वो शांत होगी। और जैसे शरीर को भूख लगती है, प्राणों को भूख लगती है, तो भोजन हमको करना पड़ता है। ऐसा नहीं मैं खाऊं और आप सबका पेट भर जाएगा। यहाँ आप सब रोटी खा लें और मेरे को बोले हाँ हाँ आपका पेट भर गया, हमने भावना कर ली, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। मुझे खाने बैठना पड़ेगा। मुझे अगर बुखार आएगा तो मुझे औषधि लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हम सबको इस सत्संग का भोजन हमारी समझ की पुष्टि के लिए, समझ की सात्विकता के लिए बहुत जरूरी है। और उसके द्वारा ये बात समझ में आएगी कि जैसे कर्म होते हैं वैसी परिस्थितियां जीवन में सामने आती है और वैसा ही फल उपलब्ध होता है। एक समय का बीज किसी समय फला फूला वृक्ष बनकर सामने दिखता है। कभी बीज था, कभी वो वृक्ष बनकर खड़ा है। मैंने सुना पटियाला में एक साधक ने, बापूजी ने उनको आम खाने के लिए दिया तो प्रसाद में, तो उन्होंने आम तो खा लिया पर गुठली बो दी, तो उसमें से अंकुर फूटा, पौधा बड़ा होने लगा। और बड़ा होते होते पिछले साल तो उन्होंने फल भी पाए, इस साल भी पाए होंगे। बोले एक आम का फल गुरुदेव ने दिया, उसमें से मैंने कितने सारे आम पा लिए। तो एक समय का बीज फला फूला वृक्ष बनकर सामने दिखता है, उसी प्रकार एक समय का विचार, एक समय का कर्म और उससे उत्पन्न होने वाले भले बुरे फल के रूप में हमारे सामने वो आ जाता है। कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है, पर परिणाम में व्यक्ति परतंत्र है। तो कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा, परंतु विचार पूर्वक कर्म करके, दूरदृष्टिता का उपयोग करके व्यक्ति बुराई से बचकर बुरे फल से बच पाता है। तीर छूट गया तो वो लौटाया नहीं जा सकता। कोई कर्म हमसे हो गया तो उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, पर अब सावधानी रखी जाए कि अब ऐसा कुछ ना हो जिससे भविष्य में कोई अशुभ फल सामने ना आए। अपने किए हुए कर्मों का समयानुसार परिपाक होकर जब परिणाम आता है तो वही भाग्य, प्रारब्ध या तकदीर कहलाता है। आटा होता है ना, आटे का ही चूल्हे में परिपाक होकर उसकी रोटी बनकर हमारे सामने दिखती है, हम खाते हैं। बर्फ है, बर्फ क्या है कि बर्फ की स्वतंत्र सत्ता कुछ भी नहीं है, पानी का एक दूसरा रूप है। पहले पानी था, अब आइस फैक्ट्री में जम कर अमुक उससे वो बर्फ होकर दिख रही है। पहले पानी था, अब उसको रख दो ऐसे ही बाहर तो वो फिर पानी बन जाएगी। जल बर्फ बन गया, आटा रोटी बनकर दिखने लग गया। ऐसे ही कुछ भी शुभ या अशुभ किया जाता है तो वो सामने अपना परिणाम दिखाता है जरूर, देर सबेर लगे थोड़ी, निश्चित है, बस पक्का है। वर्तमान के कर्मों का जब परिपाक होगा तो वो भविष्य में भाग्य कहलाएगा। मैं कई बार ये निवेदन सबसे करता हूं कि इंसान की तकदीर को दूसरा कोई नहीं लिखता है, प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता भी और लेखक भी है। तो क्यों ना थोड़ी सावधानी बरती जाए, क्यों ना थोड़ी सजगता बरती जाए, क्यों ना ये जो भोजन है समझ का ये रोज किया जाए। रोटी कभी छोड़ते हैं हम? पिछले साल निर्जला एकादशी के एक दिन पहले एक महिला मेरे पास आई, जूस के पैकेट लेकर, अलग अलग ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, एप्पल जूस पैकेट लेकर आई। मैंने कहा क्यों? बोले कल निर्जला एकादशी है, आपके लिए लाई हूँ, आप पीना। मैंने कहा बहन जी निर्जला एकादशी है, तो बोले क्या हो गया? निर्जला एकादशी तो पानी नहीं पीना है, जूस तो पी सकते हैं। उसने मुझे कहा, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने कहा आपकी व्याख्या आप जानो, मेरी व्याख्या तो ये है कि पानी भी नहीं पीना है। कोई कोई तो ऐसा भी बोलते हैं कि पानी नहीं पियो, बाकी फल खा सकते हैं, साबूदाने की खीर खा सकते हैं, सिंगाड़े के आटे का हलवा खा सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं, पानी नहीं पीना है बस। शरबत पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ये फिर अपनी मन की वासना है। निर्जला माने निर्जला, कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। शास्त्र की बातों का लोग अपने ढंग से तोड़ मरोड़ कर, अर्थ लगाकर, अपना मन माना, उनको जो अच्छा लगे वैसा अर्थ लगा लेते हैं। परंतु बुद्धिमान साधक
जो सत्संग रूपी आहार अपनी समझ को देते हैं और समझ को पुष्ट करते हैं, वो फिर ये सब झंझट में नहीं पड़ते। वो तो जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक को पानी में रखो कितनी देर, तो बाद में निकालो तो चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर खींचना नहीं छोड़ेगा, या रगड़ने पर आग उत्पन्न करना नहीं छोड़ेगा, अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही साधक अपना स्वभाव त्यागते नहीं है, साधना का, ध्यान का, उपासना का। कैसी भी परिस्थिति आए सम रहते हैं। जैसे सूरज सुबह उदय होता है तब भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है ना, लाली तब भी होती है वैसी की वैसी जैसी उदय होते समय होती है। ऐसे ही साधक के जीवन में कभी कुछ बढ़िया हो, कभी कुछ घटिया हो, तो वही एक साम्य अवस्था रहती है, जैसे सूरज की लाली उदय होने पर भी वैसी और अस्त होने पर भी वैसी। आत्म बोध कराते मेरे गुरुवर, आत्म शांति दिलाते मेरे गुरुवर, ईश से ईश मिलाने वाले तुम्हें वंदन बारंबार, सबकी नैया बचाते मेरे गुरुवर, भक्ति की ज्योत जगाते मेरे गुरुवर। एक तू ही आधार गुरुवर, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार गुरुवर, एक तू ही आधार। बिन मांगे सब देते मेरे गुरुवर, बिन मांगे सब देते मेरे गुरुवर, सबके दुख हर लेते मेरे गुरुवर, सबके दुख हर लेते मेरे गुरुवर, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुम ही सर्जनहार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। सबके भाग्य विधाता मेरे गुरुवर, सबके भाग्य विधाता मेरे गुरुवर, भक्ति मुक्ति दाता मेरे गुरुवर, भक्ति मुक्ति दाता मेरे गुरुवर, 84 को हटाने वाले, 84 को हटाने वाले, 84 को मिटाने वाले, 84 को मिटाने वाले, टूटे ना तुमसे तार, एक तुम ही आधार
निर्मल है मेरे गुरुवर, पावन निर्मल है मेरे गुरुवर, ईश की मूरत है मेरे गुरुवर, ईश की मूरत है मेरे गुरुवर, सब पे करुणा करने वाले, 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 तुम ही हो करतार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, तुम ही तारणहार गुरुवर, तुम ही तारणहार, तुम ही तारणहार गुरुवर, तुम ही तारणहार। तारणहार गुरुदेव ने बहुत बढ़िया सीख दी है सबको, समता की सीख, ये तारने वाली सीख है। सफलता के मार्ग पर कई कांटे बिछे होते हैं, शहद मधुमक्खियों के जहरीले डंकों की बाढ़ के भीतर रहता है, गुलाब का सुंदर सुगंध युक्त फूल कांटों के बीच में रहता है। मोती ढूंढने वालों को मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र के तले में जाना पड़ता है, अपनी जान हथेली पे लेकर, तब उनको मोती मिलते हैं। हथियार की धार पत्थर पर रगड़ने से तेज हो जाती है। सोने को अग्नि में तपाया जाता है तो उसमें और चमक आ जाती है। उसी प्रकार मुसीबत की अग्नि में जलाए जाने पर बहुत सी कमजोरियां जल जाया करती। नहीं तो श्री कृष्ण साथ में थे, फिर भी पांडवों को देखो 12 साल वन में ठोकरें खानी पड़ी। क्यों? मानो श्री कृष्ण ने मुसीबतों की अग्नि में जलाकर पांडवों को और निखार दिया, तो आज उनकी जय जयकार हो रही है। तो कोई शिष्य, कोई साधक ये ना सोचे कि मैं जप करता हूं, मैं साधना करता हूं, मैं पाठ करता हूं, तो मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, कठिनाई नहीं आए तो सुषुप्त शक्तियां जागृत नहीं होती। बिना चोट लगे गेंद नहीं उछलती। अरे तबले पर थाप लगाता है ना बजाने वाला, तभी बजता है। तबले पर थाप ना मारे, बोले बज जा बज जा, सुरेश आनंद भजन गा रहे हैं, बज जा भाई, माइक रखा है तेरे आगे, बज जा। नहीं नहीं, थाप मारनी पड़ेगी उस पर, तब बजेगा। ऐसे ही जीवन में थोड़ी थाप लगती है ना कठिनाइयों की, निखार आता है जीवन में। इसलिए कोई ऐसी थाप कभी लग जाए तो चिंता न करना, सोचना कि कोई बात नहीं, लगता है अब कुछ चमक आने वाली है, तभी ये थाप लग रही है कठिनाइयों की, कष्टों की। कोई बात नहीं, लगता है अब सोने में चमक आने वाली है, तभी सोने को अग्नि में तपाया जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रस्सी की रगड़ से जब पत्थर जैसा कठोर पदार्थ भी घिस सकता है, तो हम भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। पत्थर घिस जाता है, गांव में कुएं पर पानी भरने जाते हैं रस्सी बाल्टी लेकर, रस्सी की लगातार रगड़ से पत्थर घिस जाता है। इसीलिए सावधान, मेरे पर ईश्वर का कोप है, मेरा भाग्य फूट गया है, ये विचार आत्महीनता पैदा करता है। आशा
और प्रसन्नता की कमी के कारण नेत्रों की चमक मंद पड़ जाती है। इसलिए कभी भी अपनी आशा को निराशा में न बदलो, अपनी प्रसन्नता को शोक में परिवर्तित न होने दें हम, नहीं तो नेत्रों की चमक, नेत्रों का जगमगाता तेज वो मंद पड़ जाएगा। भीतर से जो आनंद का स्रोत वो उमड़ रहा है, उछल रहा है, उसमें थोड़ी मंदी पड़ जाएगी। थोड़ी सजगता हम साधकों को रखनी होगी और पूज्य बापू हमें वो संकेत अपने वचनों के द्वारा देते हैं